अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। खलीलुर रहमान कमर एक दफा फिर खबरों में डिस्कस हो रहे हैं और अगेन खलीलुर रहमान कमर ने एक बार फिर उस मखसूस ज़हनियत की तर्जुमानी की है जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी मुआशरे में खवातीन का कोई रोल नहीं है, खवातीन पांव की जूती हैं, वो गुलाम हैं और उन्हें गुलामों की तरह ही बिहेव करना चाहिए। उनका मुआशरे के अंदर कोई रोल नहीं होना चाहिए, यानी उनका गला काट दो, मार दो, तलाक दे दो, कोई पूछने वाला ना हो। यहां तक कि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से अपने जमीन के तकाजे खत्म करने के लिए सिंध और अंदरूनी पंजाब में लोग अपनी बेटियों की उस तरफ शादी करवा देते हैं। कोई और तकाजा होता है तो दूसरी बेटी को उठाकर किसी के हवाले कर देते हैं ताकि उनका लड़ाई झगड़ा और सुलह हो जाए, यानी लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। और इस तरह से बाकायदा से औरतों को इस्तेमाल किया जाता है, उनका व्यापार किया जाता है, उन्हें अपने मामला जो मर्दों ने क्रिएट किए होते हैं उनकी सुलह सफाई के लिए औरतों को बतौर टूल बदकिस्मती से इस्तेमाल किया जाता है। एक इंटरव्यू का क्लिप मंजरेआम पर आया है खलीलुर रहमान कमर साहब का, और वो ये कह रहे हैं उसमें कि मैंने अपनी बीवी को कहा कि रूल ऑन मी बट साल में 4-5 दिन बिहेव लाइक माई स्लेव, कि मेरे ऊपर हुकूमत करो लेकिन साल में 3-4 दिन तुमने मेरा गुलाम बनना है या गुलाम की तरह बिहेव करना है। तुम्हें मेरा गुलाम दिखना चाहिए और तुम्हें मेरे गुलाम लगनी चाहिए, यानी तुम मेरे गुलाम लगनी चाहिए हो। यह एक मखसूस ज़हनियत है। यह साल के सिर्फ 3-4 दिनों का शौक नहीं है, यह पूरे साल और पूरी जिंदगी का गनौना खेल है। पाकिस्तान में शादी के नाम पर बदकिस्मती से खेला जाता है और लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद, अजीरन और एक खौफनाक और जहन्नुम बना दी जाती हैं, क्योंकि मर्द यह समझता है कि इन्हें उनके गुलाम की तरह बिहेव करना चाहिए। किसी का ख्याल रखना, किसी का साथ निभाना, किसी के साथ रहना, यह सिर्फ औरत तक या किसी जेंडर तक महदूद नहीं है, यह बात उससे आगे की है। इंसान वही होता है जो अपनी फैमिली में हो या बाहर हो या किसी अजनबी के साथ हो, जो मुश्किल वक्त में उसके साथ हो, जो कोऑपरेट करे, जो उसका जिंदगी भर मुख्तलिफ औकात में जो भी मराहिल हो उसमें साथ दे। यह जरूरी है कि जो लाइफ, जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट निकाह का साइन होता है, यह शादी होती है, उसमें वो एज अ पार्टनर्स चलें, कोऑपरेटिव पार्टनर्स चलें और जिंदगी को आगे चलाएं, एक नस्ल को रेज करें। लेकिन यह अजीब कोई नशा है, अजीब कोई शौक है, अजीब कोई मजाज है कि 3-4 दिन वो मेरे गुलाम की तरह बिहेव करे, यानी शी शुड बिहेव लाइक माई स्लेव। तो स्लेवरी जो टर्मिनोलॉजी है ये बड़ी खौफनाक है, ये बड़ी खतरनाक किस्म की टर्मिनोलॉजी है। स्लेव वो होता है या गुलाम वो होता है जो आपने खरीदा हो, जो पैसे देकर आप खरीद कर लाए हो और उसके ऊपर आप रूल करें, उसे मारें, कुटें, उसे फेंटें, उसके जिस्म के अज़ा काट दें, उसे गंजा कर दें, उसे नंगा कर दें, उसके साथ जो भी जिस्मानी इस्तेसाल करें वो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका स्लेव है। स्लेवरी वो होती है जहां पर आपके राइट्स खत्म हो जाते हैं, जहां पर आप सरेंडर कर जाते हो, जहां पर आप बिक जाते हो, जहां पर आपकी आजादी, सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है, आप बर्बाद हो जाते हो, वहां से स्लेवरी शुरू हो जाती है। और खलीलुर रहमान कमर साहब कह रहे हैं कि साल में 4-5 दिन बिहेव लाइक अ स्लेव, गुलामाना सोच रखो मेरे साथ। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को कहा कि उस लड़की से दोस्ती ना करना जिसका घर टूटा हुआ हो, वो तुम्हारी खुशी नहीं देख सकती। आप अंदाजा लगाइए, जिसका घर टूटा हुआ होगा सिर्फ वही बेहतर समझ सकती है कि टूटा हुआ जो घर होता है या दिल होता है उसके बाद कितनी शदीद अजियत होती है, जो दर्द होता है, जो कर्ब होता है, वो कितना शदीद और कितना ज्यादा होता है। और टूटे हुए घर या टूटे हुए दिल का बंदा ही असल में आपको ठीक गाइड कर सकता है, आपको ठीक मशवरा दे सकता है, क्योंकि वो उस कर्ब से, उस दर्द से, उस अजियत से गुजरा हुआ आता है। लेकिन बदकिस्मती से चूंकि इन्होंने स्लेव रखना है, चूंकि इन्होंने गुलाम बनाना है, तो इनके नजदीक जिसका घर टूट जाता है वो गुलाम बगावत कर जाता है, वो गुलाम अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए खड़ा हो जाता है, वो गुलाम सवाल पूछ लेता है। तो गुलाम का तो काम नहीं होता सवाल पूछे, गुलाम का काम होता है कि सिर्फ गुलामी करे। तो अपनी बीवी को उन्होंने कहा कि उस बंदे से ना मिलना जिसका घर टूट गया हो, जिसने सवाल पूछा हो, जिसने जवाब मांगा हो। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।